मेरे राम जी भोलेनाथ के लिए पूछ रहे हैं कि कहाँ गए, कहाँ उनको छोड़ करके और अकेली इस वन में आप घूम रही हैं। मेरे सज्जनों, जब ऐसे वचन राम जी के मुख से जब सुने सती मैया ने, सती माँ के तो एकदम पैर तले जमीन खिसक गए। अब तो सती विचार करने लगी कि मैंने अपने पति पर शंका किया और अपने पति के वचन को नहीं माना। पति के वचन को नहीं मान करके हमने बड़ी भारी गलती की। अब मैं जाऊंगी तो अपने पति को मैं क्या उत्तर दूंगी। देखो, अब मैया सती गलती तो की। अब भगवान राम भी यहां विचार करने लगे, हमें भी परीक्षा देनी चाहिए। और विचार करके अब तो सती जो ही देखी तो देखती क्या है, सती तीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, सती दीख। सती ने देखा कि जिस सीता के लिए का वेश हम बना करके हम और परीक्षा ले रहे हैं, तो यहां तो उल्टा हो गया, क्योंकि वहां पे सीता भी दिख गई। कहा कि बंधु सहित ये सुंदर वेशा, राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी और सीता भी हैं। क्योंकि मेरे सजनों, राम जी और सीता जी अलग अलग बिल्कुल नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण अलग नहीं। कहने में किरण अलग है लेकिन अलग नहीं। जल और जल की तरंग में भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से श्री सीताराम जी में कोई भिन्नता नहीं। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वो राम है। इसलिए अब तो सती घबरा गई, एकदम घबराहट में। अब जहां देखती है उधर ही सीताराम दिखाई पड़ रहे हैं। जिधर दृष्टि डालती है चारों ओर सीताराम 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 सीताराम। और केवल सीताराम ही नहीं, बल्कि जितने देवी देवता हैं वो सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं। अब तो सती बड़े ध्यान से देखती, अरे वही राम जिनको हमने अभी पत्नी के विरह में अभी देखा, वही राम है। जिधर देखते हैं वही राम है। अब तो सती घबरा गई, घबरा करके आंख बंद करके नेत्र बंद करके बैठ गई। और बैठ करके एकदम घबराहट में नेत्र बंद करके बैठ गई। राम जी ने सोचा कि अब ज्यादा सती मैया को दुख देना ठीक नहीं है, परीक्षा हो गई, अब बहुत हो गया। राम जी ने अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिए, सती को समझ जाना चाहिए, और सती समझ गई है। कुछ देर के बाद सती आंख खोल करके देखी तो वहां पे अब तो विचार करने लगी। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। अब तो वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन एक चीज हुआ, सती अब समझ गई, समझी, लेकिन बहुत देर से समझी। देखो, समय पर अगर काम नहीं हुआ ना तो कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। समय अगर निकल गया जिंदगी में तो दोबारा नहीं आने वाला। कहा, इसलिए समय पर किसान जो होते हैं ना, समय पर खेती अगर नहीं, समय पर बीज नहीं बोएंगे तो खेती नहीं होगी। और असमय में अगर आप बीज बोएंगे तो खेती नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से जीवन में भक्ति, प्रभु की भक्ति तो बिल्कुल समय से होना ही चाहिए। कई लोग तो कहते अरे हमें अभी पूजा पाठ करने का उम्र थोड़े है, अभी तो खाने खेलने का उम्र है। जब मुंह में एक भी दांत नहीं, एक भी बतीसी नहीं रहेगी ना,
चल नहीं पाओगे तो पूजा करते समय भी हाथ कांपेंगे, तब क्या पूजा कर पाओगे? तीर्थ में जाना हो, परिक्रमा लगाना हो, कहां से लगा पाओगे? केदारनाथ की ऊंची चढ़ाई चढ़नी हो तो कहां से चढ़ पाओगे? शरीर में शक्ति रहेगी। इसलिए जवानी में समय से हम तो कहते हैं बचपन से, अरे भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा कौन देखा? बचपन से जब भजन करेंगे तो भजन का आनंद आएगा। एक बार क्या हुआ, गांव में एक संत आए, तो गांव में नई नई बहू आई थी। तो उसकी सास ने विचार किया कि चलो बहू को लेके चलते हैं, संत से आशीर्वाद दिलाते हैं। घर के बगल में ही महात्मा जी रुके थे आशीर्वाद लेने के लिए। बेटे बहू पूरे परिवार समेत तो मैया आई, बड़ी भक्तिमान थी। संत के पास आकर के बहू ने प्रणाम किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। फिर महात्मा जी ने पूछा, महात्मा जी ने बहू से पूछा कि बहू तुम्हारी आयु क्या हुई है, तुम कितने साल की हो? बहू से जब पूछा तो बहू ने कहा कि महाराज जी मैं 5 वर्ष की हूं, 5 साल की हूं। उसकी सास एकदम चौंक गई, उसके ससुर कोई थे वो भी चौंक गए। अरे महात्मा से झूठ बोल रही है ये, 5 साल की। इसके बाद फिर महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पति कितने साल के हैं? तो बोले मैं 5 वर्ष की हूं लेकिन मेरे पति 4 वर्ष के हैं। अब फिर सास ससुर सब लोग चौंक गए, उसका पति भी चौंक गया। फिर बहू से महात्मा जी ने पूछा कि अच्छा बताओ बेटी तुम्हारे सासू माँ कितने साल की हैं? तो बोले वो तो 3 साल की हैं। अब तो सासू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लग रहा था मारे क्षमाटा, इस संत के सामने हमारी बेइज्जती करवा रही है और झूठ बोल रही है। उसके बाद फिर पूछा कि तुम्हारे ससुर? तो बोले वो तो हमारी सास से 1 साल छोटे ही हैं, 3 ही साल, कितने 2 साल के हो गए। तुम्हारे ससुर 2 साल के? बोले हाँ। अब बोले कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कितने साल के? तो सबका जब इस तरह से तो संत बड़े मुस्कुराने लगे। हाँ पति तो 4 साल के हो गए। मतलब क्रम से अपना उम्र 5 वर्ष बताई, पति का उम्र 4 वर्ष बताई, सासू का उम्र 3 वर्ष बताई और ससुर जी का 2 साल बताए। उल्टा हो गया कि नहीं? तो संत जी मुस्कुराने लगे और संत जी मुस्कुरावे, लेकिन सासू माँ एकदम गुस्से में आ गई। बोले चलो अब घर चलो तो बताते हैं। लेकिन बाद में वो सोची कि संत भी कुछ बोल नहीं रहे, केवल मुस्कुरा रहे हैं, तो कोई बात जरूर होगी। तो उनकी सासू मैया ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोले कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है। अब तो उसको लगा कि अरे ऐसे कैसे? तो बोले महाराज आप बता दो मेरी बहू कैसे ठीक कह रही है? अरे मैं किस एंगल से आपको मतलब 3 साल की लगती हूं? मैं इसकी मां हूं कि ये मेरा बाप है, कि मेरी ये मां है? मतलब क्योंकि मेरा बेटा ये 4 साल का, मेरी बहू। तो कहा कि देखो मैया तुम बुरा मत मानना, तेरी बहू बहुत समझदार आई है और भगवान तेरी बहू जैसी सबको बहू दे। तुम समझ नहीं पाई अपनी बहू को, क्योंकि ये जो बता रही, तुम जो समझ रही हो अलग समझ रही हो। तुम संसार जगत की बातें समझ रही हो और तुम्हारी बहू जो है ये अध्यात्म जगत की बातें समझ रही है। एक बात बताओ, सही बताओ, तुम्हारी बहू से पूछो इसने कितने दिन से भक्ति प्रारंभ की है? तो बोले 5 साल से। तो बोले इसीलिए इसने अपनी आयु 5 साल की बताई। बोले कि जब शादी करके आए तो 1 साल में अपने पति को राइट फाइट किया,
कितना भी नास्तिक आदमी हो, लेकिन अगर पत्नी चाहे तो उसको संभाल देगी, है ना। तो 1 साल बाद फिर उसके पति भी मंदिर जाना शुरू किए, कथा सुनना प्रारंभ किए, तो अपनी पत्नी से 1 साल छोटे हो गए। और भक्ति में एक बात है, आध्यात्म में उम्र नहीं देखी जाती। आप जिस दिन से आपका प्रवेश, जैसे आप विद्यालय में जाते हो कि नहीं, तो विद्यालय में भैया जो पहले गया तो वो आपका सीनियर हो जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही भक्ति जो जिस दिन से शुरू किया, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति तो महाराज जवानी से करनी चाहिए, और इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यहां सती भगवान की परीक्षा लेकर के आई, लेकिन सती के जीवन में एक चीज अच्छा हुआ कि अब सती कथा भले न सुन पाई हो, लेकिन राम जी की परीक्षा लेने के बाद डर तो गई, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति प्रेम उपज गया। जो प्रेम जो सती का शुष्क हृदय था, सूखा हुआ हृदय था, आज राम भक्ति से वो भर गया। आज सती के हृदय में भक्ति का अभ्युदय हो जाने से ये बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन वहां से चली हैं सती, विचार करने लगी कि अब मैं पति देव को क्या जवाब दूंगी। भगवान भोलेनाथ के पास सती आई, और भोलेनाथ मुस्कुराते हुए, कोई आदमी बीमार हो, दुख में हो, और कोई आदमी दूसरा आदमी हंस रहा हो, दुख के समय कोई हंस रहा हो तो क्या आदमी सोचेगा। इसलिए मेरे सज्जनों, भगवान शंकर के पास जब सती मैया आई तो भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर मुस्कुरा के हंसी पूछी कुशलात, हंस करके पूछा है कि हे देवी तुम कुशल से तो हो। भगवान शिव ने जब हंस करके पूछा, सती और डर गई है और भगवान शिव से झूठ बोल दी। देखो यहां भी गलती हो गई, पति पर विश्वास भी नहीं किया और पति से झूठ भी बोल दिया, दोनों चीज एक साथ हो गए। जो कमी थी वो पूरी हो गई। सती जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीवन में एक झूठ को छिपाने के लिए लोग कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तुम्हारे लाई, तुम्हारे लाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे। हे भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह हमने प्रणाम किए। शंकर भगवान सती के झूठ बोलने से तुरंत पकड़ा जाता है। एक बार क्या है, झूठ पकड़ने वाले मशीन पर मैं भी बैठा हूं। हाँ, एक वो कुर्सी जैसी बनी होती है और उसमें ढेर सारे जंतर मंत्र, ये पूरा खोपड़ी में लगाते हैं, हृदय में लगा देते हैं। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वाकई में वो मशीन काम करता है। अगर आप झूठ बोलोगे ना तो वो पकड़ लेता है। कैसे? क्योंकि उसमें जो चीजें होती है, शरीर के जो नस होते हैं वो नसों से कनेक्ट होता है। जो आदमी झूठ बोलता है तो शरीर में कुछ इंद्रिय ऐसी होती है, झूठ बोलने के बाद चेहरे का आकृति एकदम अलग तरीके का हो जाता है, और उसी को मशीन पकड़ करके बता देता है कि झूठ है कि सच है। महाराज, यहां सती ने झूठ कह दिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। अब तो शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाई सती ने जब शंकर भगवान पर विश्वास नहीं किया तो अब शंकर जी क्यों सती पर विश्वास करेंगे। समझाने के बाद भी जब चले गए परीक्षा लेने के लिए, इसलिए शिवजी ने भी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। और तुरंत तब शंकर देखे उधर ध्यारा, सती जो किन्न चरित सब जारा। प्रभु की माया से मोहित हुई सती को देख लिए शिव जी ने विचार किया कि अब क्या करें। अब देखिए, शिव जी के जीवन में ये प्रथम विवाह है।
अभी तक कोई बाल बच्चे भी नहीं हुए। सती जी से शंकर जी का कोई अभी, क्योंकि अभी तो विवाह हुए कुछ ही दिन हुए और कथा वार्ता जीवन में भक्ति का संचार हो गया, तो गृहस्थी का तो अभी कोई आनंद हुआ ही नहीं, तो कोई संतान की उत्पत्ति भी नहीं हुई, और यहां पति पत्नी में अनबन शुरू हो गया। लेकिन यहां शंकर भगवान आज बहुत दुविधा में पड़ गए। क्यों? शिव जी ने विचार किया कि एक काम सती ने बहुत गलत किया। सती ने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, क्योंकि जो एक पतिव्रता स्त्री का जो धर्म था वो सती ने छोड़ दिया। पतिव्रता स्त्री को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और पति पर विश्वास करना चाहिए, जो सती ने नहीं किया। लेकिन अब क्या करें, अब जो गलती सती की है हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि सती अपने कर्म का फल सती भोगे, मैं जो धर्म कर्म करूंगा वो मेरा अपना फल है। इसलिए विचार करके और विचार करने लगे कि सती का परित्याग करना, अब गृहस्थी में और भक्ति में एक को चुनना है। गृहस्थ धर्म को चुने कि भक्ति को चुने, तो यहां भगवान शंकर ने भक्ति को चुना और गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दिए। मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं सती से, लेकिन सती का परित्याग कर दिया और विचार करने लगे कि क्या किया जाए। अब इस शरीर से हम सती से भेंट हमारा कभी नहीं होगा। और शिव जी ने मन ही मन संकल्प किया, वहां से चले, दुखी मन से जब चले, आकाशवाणी भई है, हे शिव जी आपकी जय हो, बोलो शंकर भगवान की। आकाशवाणी सुन करके सती ने पूछा कि प्रभु ये आकाशवाणी ने क्या कहा, आप बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया कि सती को अब समझाने से कोई फायदा नहीं है, अब क्या हम बता दें। सती के हृदय में बड़ा दुख होने लगा। सती ने हमसे कपट किया है, तो अब सती को किसी प्रकार की अपनी बात नहीं बतानी, सती से प्रेम नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने मन ही मन सती का परित्याग किया। और देखो, मैं एक मंत्र बता रहा हूं, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा हो, मैं सब लोगों को मैं बोलता हूं, लड़ाई झगड़ा हो तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, चुपचाप एकदम मौन हो जाते हैं। आप कुछ लड़ो नहीं, कुछ झगड़ो नहीं, केवल बोलना बंद कर दो, सबसे बड़ी सजा यही है। भगवान शंकर ने सती से बोलना ही बंद कर दिया, त्याग कर दिया। अब जब पति का व्यवहार बदल गया तो कहां से मन लगेगा, सती का भी मन नहीं लग रहा है। वहां से सती के साथ मार्ग में भी कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती दुख में व्यथित है। अब सोच रही कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चल। कैलाश पर आकर के भगवान शंकर विराजमान हुए और कैलाश पर आने के बाद भगवान शंकर ने सोचा कि अब घर गृहस्थी से मन हटा करके और भगवान में लगाना चाहिए। और भगवान शिव ध्यान की अवस्था में दिव्य समाधि लगा करके वो कैलाश पर्वत पर अखंड समाधि लगा लिए। और जब शिव जी समाधि में बैठ गए तो मेरे सज्जनों, मैया सती अब बड़ी दुख में आ गई। अब विचार करने लगी। आप जितनी यहां माताएं हैं, एक बात मैं बताऊं, दुनिया की वो सबसे अभागी स्त्री होती है जो पति होते हुए भी पति का प्यार ना मिले। पति होते हुए भी जिस स्त्री को पति का प्यार ना मिले वो दुनिया की सबसे अभागी स्त्री है। आज सती ऐसा ही अनुभव कर रही। भगवान शंकर ध्यान में हैं। अब तो क्या किया जाए, विचार करने लगी। हे विधाता, मन में बहुत पश्चाताप है, मन में बड़ी ग्लानि है। और कभी भगवान शिव से प्रार्थना करती है और कभी श्री राम जी से प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम लोग भी शंकर भगवान से प्रार्थना करें। हे शिव शंकर, हे अभयंकर,
हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान। सभी लोग आइए। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान। हर विपदा से हर संकट से कर मेरा कल्याण। तू मेरी लाज बचाना कि अपना वचन निभाना। मेरी लाज बचाना अपना वचन निभाना। अपना लाज बचाना अपना वचन निभाना। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान। 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 हर विपदा से हर संकट से कर मेरा कल्याण। तू मेरी लाज बचाना कि उनका वचन निभाना। तू मेरी लाज बचाना उनका वचन निभाना। दिन रहना थम जाए अंबर धरती पे झुक जाए। हो तेरा संकेत भूले दल समय रुक जाए। हो तेरा संकेत भोले चलता समय रुक जाए। हो तेरा संकेत भोले चलता समय रुक जाए। दिन रहना थम जाए अंबर धरती पे झुक जाए। हो तेरा संकेत भूले चलता समय रुक जाए। हो तेरे संकेत भोले चलता समय रुक जाए। तू जो चाहे तू जो चाहे बदल के रख दे। तू जो चाहे बदल के रख दे। विधिमा का ये विधान तू मेरी लाज बचाना कि उनका वचन निभाना। मेरी लाज बचाना अपना वचन निभाना। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगो तुझसे दान। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगो तुझसे दान। हर विपदा से हर संकट से कर मेरा कल्याण। तू मेरी लाज बचाना कि अपना वचन निभाना। तू मेरी लाज बचाना अपना वचन निभाना।
परीक्षा तेरी, परीक्षा तेरी। वह सुख का चांद चुका है आने, दुख की रात अंधेरी, मेरा नहीं संकेत है भोले, ये है परीक्षा तेरी। मेरा नहीं संकेत है भोले, यह परीक्षा तेरी, मेरा नहीं संकेत है, यह परीक्षा तेरी। मेरी बिगड़ी बात बनी तो, मेरी बिगड़ी बात बनी तो है तेरा ये नाम, मेरी लाज बचाना, ये अपना वचन निभाना, मेरी लाज बचाना, मेरा वचन निभाना। मेरी लाज बचाना, ये अपना वचन निभाना, मेरी लाज बचाना, अपना वचन निभाना। हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान, हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगो तुझसे दान, हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगू तुझसे दान, हे शिव शंकर हे अभयंकर मांगो तुझसे दान। हर विपदा में हर संकट में कर मेरा कल्याण, तू मेरी लाज बचाना, ये अपना वचन निभाना, मेरी लाज बचाना, अपना वचन निभाना। मेरी लाज बचाना, ये अपना वचन निभाना, मेरी लाज बचाना, अपना वचन निभाना। मेरी लाज बचाना, ये अपना वचन निभाना। बोलो शंकर भगवान की। सती भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है सती, हे प्रभु मैंने जो गलती की है इसलिए अब उसका फल मुझे विधाता दे रहे हैं कि पति ने मेरा परित्याग किया है। और भगवान श्री राम से निवेदन करने लगी, विचार करने लगी और भगवान से ही निवेदन करने लगे। देखो संसार में जो भी है, लेने वाले भी भगवान हैं और देने वाले भी भगवान हैं। सब कुछ छीन लेते हैं और दे भी देते हैं। इसलिए सती विचार करने लगी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, बुद्धि ने दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु हे दीनानाथ हे दयालु कृपालु श्री राम, आप तो